हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फ्रोस्ट बाइट क्या होता है। हमने बहुत सुना है फ्रोस्ट बाइट के बारे में, तो वो क्या होता है आज हम डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रोस्ट बाइट की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ एन डैमेज टू द बॉडी टिश्यू कॉज्ड बाय द एक्सट्रीम कोल्ड। कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें बहुत ही ठंडी जगह पे हम हैं, ठीक, बहुत ही जब ज़्यादा ठंडी जगह पे रहती तो क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो धीरे 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 डिक्रीज़ होने लगता है। अब ब्लड फ्लो ही डिक्रीज़ हो जाएगा तो किसी भी टिश्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो धीरे 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 सेल्स क्या होती, मरना शुरू हो जाती, डैमेज होके डेथ होना शुरू हो जाती हैं। अब ये चीज़ एनिमल्स में थोड़ा कम कॉमन है। क्यों कम कॉमन है? क्योंकि उनके पास हेयर होते बहुत ज़्यादा, बहुत फर होता है उनके पास, और उनका नेचुरली थोड़ा वो शेल्टर भी अपना सीक करते हैं, तो इसके लिए। पर मेन रीज़न क्या है कि उनके थोड़ा फर ज़्यादा होता है और हेयरी से उनकी बॉडी होती है, ठीक। अब कौन से पार्ट जो होते हैं बॉडी के ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं? जैसे काऊ के केस में हम देखें तो उनके अडर्स होंगे, जो एक्सट्रीमिटीज़ वाले पार्ट होते किसी भी एनिमल के, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हॉर्स के केस में पेनिस एंड स्क्रोटम बहुत इफेक्ट होता है। पिग्स के केस में स्नाउट इफेक्ट होता है। बर्ड के केस में कॉम्ब एंड बैटल्स इफेक्ट होते हैं। डॉग के केस में ईयर, टिप्स, टेल एंड स्क्रोटम, ठीक। बेसिकली अगर हम बोले तो जो थिन वाली एक्सपोज्ड और लेस ब्लड सप्लाई वाली एरिया होगी, लेस ब्लड सप्लाई एरिया मतलब एक्सट्रीमिटीज़ अपनी बॉडी की, तो वो जल्दी अफेक्ट हो जाती क्योंकि उनमें ऑलरेडी ब्लड की सप्लाई कम है। बहुत ठंडी जगह पे रख दिए तो और ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो कॉजेज़ क्या होते? बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड वेदर पे एक्सपोजर, कांटेक्ट अपना बहुत ही कोल्ड सरफेस से होना, आर्टिफिशियल फ्रीजिंग लाइक लिक्विड नाइट्रोजन में तब तो फिर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाते हैं टिश्यूज़ वगैरह, ठीक। और इवन अगर हम कोई ठंडी जगह पे है ना, अगर हम थोड़ा गीले हो गए हैं और लगातार हमको कोल्ड जगह पर एक्सपोजर है तो उससे भी ये चीज़ हो जाती है, ठीक। अब स्टेजेस ऑफ फ्रोस्ट बाइट देखें तो सबसे पहले माइल्ड है, मॉडरेट है एंड सीवियर है। माइल्ड में क्या होते हैं, ब्लड वेसल धीरे 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 श्रिंक होना चालू हो जाती हैं। देन एक्सपैंड एरिया बिकम रेड, स्वेलन एंड पेनफुल हो जाती है। लेकिन ये चीज़ क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो क्योंकि शुरू की चीज़ है तो थोड़ी सी जो वहाँ पास जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती है थोड़ी देर के लिए, देन एक्सपैंड हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी एरिया रेड हो जाती है। मॉडरेट वाले में क्या है, इसमें बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से एक्सपोजर हो गया, यहाँ ब्लड वेसल डैमेज होती है, रेडनेस और हो सकता है फफोले बन जाए, है ना, फफोले बन जाते हैं और स्किन निकलने लगती है। टिश्यू इंजरी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। किस स्टेज से? मॉडरेट स्टेज से। सीवियर वाला अगर हम सीवियर देखें बहुत ही ज़्यादा है तो वो डेंजर वाली स्टेज हो जाती है कि टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो चुका है, ब्लड है और लिम्फ है वो धीरे धीरे फ्लो करना भी बंद कर चुका है, तो टिश्यू धीरे 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 डेथ हो जाती है टिश्यू की, और नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन हो जाती है। नेक्रोसिस और गैंग्रीन के बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। और अगर ऐसी कंडीशन तक पहुंच गए तो हमें उस बॉडी पार्ट को काटना भी पड़ सकता है। अब ट्रीटमेंट हमें क्या देना है, लाइफ सेविंग पार्ट जो होता है। देखिए कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडे, अगर ठंडा इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट है और ठंडे इन्वायरमेंट से हमें डायरेक्टली गर्म इन्वायरमेंट में नहीं लेकर आना होता है कि हम बहुत ठंडे 0 डिग्री सेल्सियस से हम डायरेक्टली उसको गर्म इन्वायरमेंट में लेकर आ गए, ठीक। गर्म इन्वायरमेंट में हम नहीं लेकर आ सकते डायरेक्टली, हमें धीरे 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 ग्रेजुअली लेकर आना होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर अगर इन जो भी एनिमल था बहुत ठंडी जगह पे तो उसको डायरेक्टली हम गर्म जगह हीटर पे लेकर आ गए, रूम हीटर पे लेकर आ गए, तो दैट इज़ वो सही नहीं होता क्योंकि टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, जो भी अपना जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है बॉडी पार्ट उसको कभी भी मसाज नहीं करना है क्योंकि उससे भी जो डैमेज होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो हमको ग्रेजुअली धीरे 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 उसको गर्म जगह पे लेकर आना है। मेडिकेशंस में हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। फ्लूइड थेरेपी में हम डेक्सट्रोज देते हैं क्योंकि एज अ एनर्जी सोर्स रहेगा और बॉडी को सपोर्ट करेगा। पेन किलर्स हम दे सकते हैं क्योंकि ब्लिस्टर्स वगैरह हो सकता है, मे बी बन गए हो, रेडनेस हो और किसी तरह का पेन हो। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन दे सकते हैं अगर ज़रूरत हो। और डेड टिश्यू रिमूवल, अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस है तो उन एक्सट्रीमिटीज़ को हमें रिमूव करना पड़ सकता है। और नेक्स्ट हम हाई प्रोटीन एंड विटामिन डाइट दे सकते हैं। तो दीज आर द ट्रीटमेंट। अब हम किसी और टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।